इंदौर को जल्द ही पूरी तरह से विकसित किया जाएगा, जिसके लिए शहर की सभी प्रमुख सड़कों को जोड़ा जाएगा और रोजगार का हब बनाया जाएगा। ये कहना है जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट के प्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक गोयल का। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि शहर में टैक्स लिमिट को आर्थिक स्थिति के आधार पर निर्धारित किया जाएगा, ताकि हर वर्ग को प्रत्येक स्तर पर लाभ मिल सके। वहीं ट्रैफिक की स्थिति को सुधारने पर भी विशेष रणनीति पर काम किया जाएगा। इन्हीं मुद्दों को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक गोयल से खास बातचीत की हमारे विशेष संवाददाता युवराज सिंह पुरावत ने। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में महापौर चुनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। कांग्रेस ने जहां अपना उम्मीदवार संजय शुक्ला के रूप में उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने युवा उम्मीदवार पुष्पमित्र भार्गव पर विश्वास जताया है। बीजेपी के दिग्गज नेता अशोक गोयल जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने एक विजन प्लान बनाया है इंदौर के लिए, और यदि इंदौर में बीजेपी का महापौर आता है तो इसी विजन प्लान पर काम किया जाएगा। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए वह हमारे साथ मौजूद है। गोयल साहब, क्या आपका विजन प्लान है और किस तरीके से इंदौर इस पर काम करेगा, इंदौर के महापौर? हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पूरे भारत में सबका साथ सबका विकास को मान करके भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर को शीघ्र महानगर बनाना चाहते हैं। इंदौर उनके सपनों का शहर है, जिसने भारत में 6 बार स्वच्छता में अवार्ड प्राप्त किया है। 6ठी बार स्वच्छता का चक्का लगाने वाले हैं। 5 बार अवार्ड लिया है, 6ठी बार लगाने वाले हैं। किसी भी शहर के विकास के लिए सड़क, बिजली, पानी आवश्यक होती है। भारतीय जनता पार्टी के महापौर श्री कैलाश विजयवर्गीय से लेकर आज तक जितने भी महापौर इस शहर में बीजेपी ने दिए हैं, उन्होंने शहर के विकास की गति को आगे बढ़ाकर पूरे देश में इंदौर का नाम किया है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यकाल में जब इंदौर की सड़कों की दुर्दशा थी, सांवेर औद्योगिक संगठन ने मांग की थी, हम फैक्ट्री पहुंचते हैं तो धूल में नहा जाते हैं। उनकी मांग मानने के बजाय माननीय श्री दिग्विजय सिंह ने गड्ढों की ही नपती कर ली। ऐसे थे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी। चुनाव, उनका कहना था, चुनाव विकास से नहीं मैनेजमेंट से जीता जाता है। कांग्रेस के पतन का यही इस शहर में, प्रदेश में और देश में यही कारण बना कि उनके जो प्रभावी व्यक्ति थे, उन्होंने कभी विकास की बात नहीं कही और मैनेजमेंट की बात हमेशा कही। इंदौर पूरे भारत में एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ आईआईटी और आईआईएम दोनों संस्थान हैं। इसी के कारण इंदौर आज कोचिंग हब हो चुका है। शिवराज सिंह चौहान द्वारा टीसीएस, इन्फोसिस, सिम्बोसिस, नरसिंह मुंजी को इंदौर विकास प्राधिकरण से ज़मीन अलाट करके इंदौर लाए, ताकि इंदौर के लोगों को विशेष रोजगार मिल सके। आज आईटी कंपनी की स्थिति यह है कि वो इंदौर में हमसे ज़मीनों की मांग कर रहे हैं। स्वर्गीय श्री माधवराव जी सिंधिया ने अपने कार्यकाल में रेल मंत्री व उड्डयन मंत्री रहते हुए पूरे देश में इंदौर का रेलों का और वायु सेवाओं का जाल बिछाया। उन्हीं की पच्चिन्नों पर चलकर श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी चल रहे हैं, जो वर्तमान में हमारे उड्डयन मंत्री हैं। शीघ्र ही इंदौर मेट्रो ट्रेन चलेगी। मेट्रो ट्रेन चलने से इंदौर शहर जल्द ही मेट्रोपॉलिटन शहर हो जाएगा। विकास के कारण ही इंदौर शहर में 19,000 करोड़ रुपए का रियल इस्टेट का कारोबार में इन्वेस्टमेंट होने की संभावना है। यह सब सिर्फ इसलिए हुआ है कि इंदौर में विकास की गति को पकड़ा है और इंदौर विश्व में, प्रदेश में, देश में स्वच्छता में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आज यही कारण है कि स्वच्छता के लिए हमारे कई राज्यों के व्यक्ति आते हैं और यहाँ की जानकारी प्राप्त करते हैं कि इंदौर स्वच्छता में कैसे आगे बढ़ा है। जो नया मास्टर प्लान हमारे आने वाला है, उसको भी जन सहयोग के माध्यम से ही फाइनल होगा। सर्वप्रथम ये कहना चाहूँगा, स्मार्ट सिटी इंदौर, 20 शहरों में स्मार्ट सिटी में इंदौर प्रथम आया है। माननीय पुष्पमित्र भार्गव जी जो हमारे महापौर प्रत्याशी हैं, वो उनके विकास के जो मुद्दे हैं, जिन आधार पे वो शहर का विकास करना चाहते हैं, पहला है कि वो शहर में जो सरकारी ज़मीनें हैं उस पर संजीवनी क्लिनिक का निर्माण करेंगे। तालाबों, नदियों का पुनर्निर्माण करके प्रदेश के जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम जी सिलावट निरंतर कार्य में लगे हुए हैं, जिसके प्रदेश का एवं शहर का जल स्तर बढ़ेगा। वाटर हार्वेस्टिंग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। शहर के विकास के लिए केंद्र एवं प्रदेश से अधिक अनुदान राशि ली जाएगी, ताकि उसका भार जनता पर न पड़े।
शहर में टैक्स के मामले में भी हमारा प्रयास रहेगा कि प्रॉपर्टी टैक्स में और अन्य जो भी टैक्स हैं उसमें इस प्रकार का कार्य किया जाए ताकि जनता पे उसका बोझ ज़्यादा न पड़े। निम्न आय वर्गों का विशेष स्तर से ध्यान दिया जाएगा। शहर के चारों ओर अंतर्राज्यीय बस स्टैंड का टर्मिनल का जो कार्य शेष बचा है उसको शीघ्र पूर्ण करना, मेट्रो प्रोजेक्ट में गति प्रदान करना, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जगह जगह चार्जिंग पॉइंट बनवाना, गार्डनों का अधिक से अधिक निर्माण कर कर ग्रीन बफर जोन बनाना, स्मार्ट सिटी को फास्ट करना। अभी इंदौर में जो स्टेडियम हैं, वर्तमान में 2 स्टेडियम हैं, उनको अंतर्राष्ट्रीय लेवल का बनाकर उसको प्रोजेक्ट करना, स्पोर्ट्स जोन बनाना, शहर के विकास के लिए कनेक्टिविटी रोड का निर्माण करना, जैसे MR9, MR2, MR11 जो कि AB रोड, रिंग रोड और बाईपास तीनों को मिलाएंगे और शहर की कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगे। शहर के सब्जी वाले को चिन्हित करके उनके रोजगार बढ़ाना, जिससे जनता को सुविधा हो और यातायात भी प्रभावित न हो। औद्योगिक एरिया में जन सहयोग से सड़कों का निर्माण करना, शासकीय विद्यालयों का पुनर्निर्माण करना, सोलर सिस्टम द्वारा शासकीय जगहों पर बिजली पैदा करना, नगर निगम को महानगर के लिए तैयार करना, सरकारी स्कूलों को प्राइवेट लेवल तक विकसित करना, जिससे पालक एवं बच्चों को प्राइवेट स्कूल की जगह सरकारी स्कूलों में भेजें, जिससे उन्हें प्राइवेट स्कूलों को चक्कर न लगाना पड़े। आज भी अमेरिका में और अन्य विकसित देशों में सरकारी स्कूलों की हालत ये है कि लोग प्राइवेट स्कूलों के बजाय सरकारी स्कूलों के लिए वेटिंग में लगे हैं। हम भी चाहते हैं कि इंदौर सरकारी स्कूलों में इसी प्रकार स्वच्छता से आगे बढ़ा है, ऐसे आगे बढ़े। सरकारी स्कूलों में आवागमन हेतु शासकीय बस चलवाना एवं उनके पास बनवाना। अगर हम शहर में तेज़ी से विकास की उड़ान भरना चाहते हैं, शहर को प्रदेश का, देश का विकसित शहर चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के महापौर प्रत्याशी श्री पुष्पमित्र भार्गव जी इंदौर शहर के सभी पार्षद प्रत्याशी को विजय बनाएं ताकि इंदौर का संपूर्ण विकास हो सके और इंदौर पूरे भारत में, प्रदेश में अपना झंडा फहरा सके और तीन इंजन की जो सरकार है वो इस शहर में चले और ये शहर बहुत तेज़ी से आगे बढ़े। धन्यवाद। जय हिंद। इस बार के महापौर चुनाव में किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपको, संजय शुक्ला या पुष्पमित्र भार्गव जी? पुष्पमित्र भार्गव जी का। क्या कारण? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होने के साथ साथ उनको क्या है, जनता का समर्थन प्राप्त है और पिछले किए गए कार्यों के कारण ही वर्तमान कार्य निर्धारित होता है। 4 महापौरों ने शहर को अच्छा विकसित किया है, तो 5वां महापौर एक योग्य है, अटॉर्नी जनरल रहे हैं, वो हमारे साथ हाई कोर्ट में भी रहे हैं और उनके सोच का एक विद्यार्थी परिषद में भी रहे हैं और युवा हैं, तो निश्चित रूप से शहर को वो आगे ले जाएंगे और जो शहर टेक ऑफ कर रहा है उस टेक ऑफ को और ऊंचाई तक ले जाएंगे। इंदौर की जनता पर टैक्स का शुल्क लगातार बढ़ रहा है, संपत्ति कर, कचरा शुल्क, किस तरीके से आप इस टैक्स के शुल्क का जो भार है वो कम करेंगे? जब भी शहर का विकास होता है तो वो विकास टैक्सेस के माध्यम से होता है, तो टैक्सेस जो है निम्न आय वर्गों के लिए एक लिमिट निर्धारित कर देंगे कि निम्न आय वर्ग के लिए टैक्स की लिमिट थोड़ी कम हो। जो नक्शे पास करना है उसको शीघ्र पास किए जाए। ऑनलाइन 2400 स्क्वायर फीट तक का तो कर ही चुके हैं कि शीघ्र पास करे जाएं और जो बड़े नक्शे हैं उनके लिए भी बिल्डरों को इस टाइप से किया जाएगा कि शीघ्र अतिशीघ्र उनको नक्शे उनके पास हो ताकि कार्य में गति आए। इंदौर में ट्रैफिक की समस्या एक विकराल रूप लेती जा रही है, किस तरीके से आप ट्रैफिक की समस्या को मैनेज करेंगे ताकि आम जनता है जो है वो आराम से रोड पर चल सके और अपने वाहनों का आवागमन हो सके? इसके लिए जहाँ पे भी पार्किंग का निर्माण करना है पार्किंग का निर्माण करेंगे। मल्टी लेवल पार्किंग का भी निर्माण की प्लानिंग चल रही है जगह जगह, और रोडों को जो लेफ़्ट टर्न हैं, लेफ़्ट टर्न भी अधिक से अधिक खोले जा रहे हैं और जो लिंक रोड है, जो मैंने कहा था कि MR9, MR10, MR11, MR2, MR3, जब ये लिंक रोड बन जाएगी तो ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाएगा, उससे शहर का ट्रैफिक व्यवस्थित होगा और शहर की सड़कों पे बोझ कम होगा। जी हाँ, निश्चित तौर पे तो ये थे बीजेपी के दिग्गज नेता अशोक गोयल जी, जिन्होंने एक विजन प्लान तैयार किया है। यदि बीजेपी के महापौर बनते हैं तो वे इसी विजन प्लान पर काम करेंगे और इंदौर को एक विकसित शहर बनाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र यादव के साथ युवराज सिंह पराउत की रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर। धन्यवाद। जय